मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु। बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। मैं आपका टीचर किशोर कुमार मनवानी आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ की एक्सरसाइज 4.6। बच्चों, जो ये एक्सरसाइज है ये सर्कल के ऊपर बेस्ड है कि जो भी सर्कल्स हमारे होते हैं वो किस तरीके से ड्रॉ होते हैं और सर्कल्स हमारे कैसे बनते हैं और किस प्रकार से हम सर्कल में कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब हम यहाँ पर सीखेंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर। बच्चों, जब आप सर्कल ड्रॉ करते हैं कंपास के थ्रू, राउंडर के थ्रू, तो जहां पर राउंडर का पॉइंट आप लोग कॉपी में पुट करते हैं, प्रेस करते हैं, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं, इसके चारों ओर आप पेंसिल को राउंड घुमाते हो, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर इस सर्कल में जो सेंटर है वो है हमारा O। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज O। अब हमारा सेकंड है B, 3 रेडियाई। रेडियाई का मतलब होता है रेडियस। रेडियस का ये प्लूरल वर्ड है, रेडियाई। तो रेडियस क्या होती है? सेंटर से बाउंड्री तक यानी सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस जो होती है उसे हम लोग रेडियस कहते हैं। सर्कल के सेंटर से जो उसकी बाउंड्री है वहां तक की डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं सर्कल का रेडियस। यानी कि अब इस सर्कल में क्या है, रेडियस कौन सी है? O से A तक की डिस्टेंस, O से B तक की डिस्टेंस, O से C तक की डिस्टेंस, ये सभी हमारी क्या है? रेडियस है। OA, OB and OC, all these are रेडियस। नेक्स्ट है डायमीटर, सर्कल के सेंटर से होकर जाने वाली लाइन। सर्कल के सेंटर से होकर जाने वाली लाइन और सर्कल के बाउंड्री को टच करने वाली लाइन। सर्कल के सेंटर से होकर बाउंड्री को दोनों साइड टच करने वाली लाइन हमारी डायमीटर कहलाती है। यानी कि A से जो C तक की डिस्टेंस है ये डायमीटर है। ये सर्कल को दोनों साइड में टच भी कर रही है और सेंटर से भी जा रही है। टच E और D भी कर रही है, लेकिन ये सेंटर से नहीं होकर जा रही है। सेंटर से केवल AOC ही जा रही है। तो AOC क्या है हमारी? ये हमारी डायमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, अब कॉर्ड। कॉर्ड की बात हो रही है। कॉर्ड किसको बोलते हैं? वो लाइन जो कि सर्कल के दोनों साइड को टच करती है बट सेंटर से होकर जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती है, उस लाइन को हम कहते हैं कॉर्ड। तो यहाँ कॉर्ड क्या है? ED। ED इज अ कॉर्ड। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, इसका जो क्वेश्चन है, 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। इंटीरियर यानी कि सर्कल के अंदर के 2 पॉइंट्स। तो सर्कल के अंदर कौन कौन से 2 पॉइंट है? एक तो पॉइंट O है और दूसरा पॉइंट है P। पॉइंट O एंड पॉइंट P जो कि सर्कल के अंदर बने हैं यानी इंटीरियर में बने हैं। इसके बाद है अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, यानी सर्कल के बाहर की तरफ। एक्सटीरियर मीन्स बाहर। तो सर्कल के बाहर कौन सा पॉइंट है? Q। इसके बाद नेक्स्ट है सेक्टर। सेक्टर क्या चीज होती है इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है। सेक्टर का मीन्स होता है जो सर्कल के सेंटर से जो पार्ट बनेगा वो हमारा सेक्टर होता है। यानी कि वो पार्ट जो कि रेडियस को और सेंटर को जोड़ते हुआ रेडियस को लेकर बना वो पार्ट हमारा कहलाता है सेक्टर। अब यहाँ सेक्टर कौन सा है? OAB। ये जो शेडेड पार्ट है इसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। ये देखिए, ये इस तरफ भी रेडियस है, दोनों तरफ रेडियस होगी और एक तरफ कर्व होगा। इसकी पहचान यही है कि इसके 2 साइड में रेडियस होगी और एक साइड में कर्व होगा। यही इसकी पहचान है। 2 रेडियस, 2 रेडियस विद 1 कर्व, 2 रेडियस, 2 रेडियस विद 1 कर्व। ठीक है, 2 रेडियस और एक कर्व, इसकी पहचान है। इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। तो सेक्टर का जो नाम है वो लिखा जाएगा OA एंड B। OAB। इसके बाद है सेगमेंट। सेगमेंट किसको कहते हैं? लाइन सेगमेंट से जो पार्ट बना रहता है उसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। यानी कि E और D, ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ पार्ट है E to D। इसमें भी कर्व है लेकिन 1 लाइन सेगमेंट एंड 1 कर्व। 2 लाइन सेगमेंट और 2 रेडियस विद 1 कर्व इज सेक्टर और 1 लाइन सेगमेंट विद कर्व इज इक्वल्स टू सेगमेंट।
ओनली। तो यहाँ पर सेगमेंट क्या है, ई डी इज अ सेगमेंट। क्लियर हो गया? ओके। नाउ स्टूडेंट्स, आवर सेकंड क्वेश्चन इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्किल आल्सो अ कॉर्ड? क्या सभी डायमीटर्स जो होती हैं सर्कल की वो एक कॉर्ड होती हैं? बिल्कुल, इट्स अ ट्रू, यस, ये बिल्कुल सही है। जो भी लाइन जो कि सर्कल को दोनों साइड पर टच कर रही है, दोनों साइड पर टच कर रही है, और चाहे वो सेंटर से जा रही है या नहीं भी जा रही है, लेकिन वो एक कॉर्ड अवश्य होगी। इसका मतलब है डायमीटर भी एक कॉर्ड होती है। इसी का सेकंड क्वेश्चन है कि इज एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्किल आल्सो डायमीटर? क्या सभी कॉर्ड डायमीटर होती हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सभी कॉर्ड्स डायमीटर नहीं होती हैं। डायमीटर कॉर्ड हो सकती है, डायमीटर को हम कॉर्ड भी बोल सकते हैं, बट हर कॉर्ड डायमीटर नहीं होगी। जैसे सीडी भी एक कॉर्ड है, सर्कल को दोनों साइड में टच कर रही है, देखिए, लेकिन ये सेंटर से नहीं जाती है, इसीलिए ये ओनली कॉर्ड है। और ये जो है ए बी, ये हमारी एक कॉर्ड भी है और डायमीटर भी है। कॉर्ड है क्योंकि दोनों साइड में सर्कल को टच कर रही है, और डायमीटर इसलिए है क्योंकि ये सेंटर से होकर भी जा रही है। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू गो टू क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ एनी सर्कल। हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया कंपास से, एंड मार्क अ सेंटर, इट्स सेंटर, इसका सेंटर मार्क करना है। तो चलिए हम लोग इसका सेंटर मार्क कर देते हैं, जहां पर हमारा पॉइंटर आएगा वहां पे हम लोग इसका सेंटर मार्क कर देते हैं। अब हमने इसको लिखते भी जाना है, हमने किसको सेंटर मार्क किया है, तो हमने ओ मार्क किया है, तो हम इसको नंबरिंग के अकॉर्डिंग लिखते भी जाते हैं। ओ इज अ सेंटर। देन नेक्स्ट वन, इसके बाद है इसके बाद बोल रहा है अ रेडियस। इसमें अब रेडियस बनानी है, तो हम लोग इसमें रेडियस ड्रॉ कर देते हैं। चलिए इसमें हम लोग रेडियस ड्रॉ कर देते हैं। सपोज दैट मैंने एक ये ड्रॉ कर दी और एक ये ड्रॉ कर दी, दो रेडियस मैंने ड्रॉ कर दी। एक इधर भी ये, चलिए दो रेडियस मैंने ड्रॉ कर दी, ओ ए एंड ओ बी, ओ ए ओ बी, ये मैंने रेडियस ड्रॉ कर दी। देन नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं, नेक्स्ट है इसमें अ डायमीटर। चलिए ये एओ को हम थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर दे रहे हैं, तो ये हमारी एक डायमीटर ड्रॉ हो जाएगी। इसका नाम हम लोग रख देते हैं सी। देन ए सी इज अ डायमीटर, ए सी हमारी डायमीटर भी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोल रहे हैं अ सेक्टर, सेक्टर की बात हो रही है। तो सेक्टर मैंने आपको बताया था, 2 रेडियस विथ 1 कर्व, तो ये हमारा सेक्टर हो गया। ओ ए बी इज अ सेक्टर। फिर इसके बाद नेक्स्ट है अ सेगमेंट। अब इसमें सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दीजिए कहीं पर भी। इसका नाम हम लोग रख देते हैं, मान लीजिए डी ई। डी ई इज अ सेगमेंट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, सेगमेंट और भी तरीके से बनाया जा सकता है। ये भी एक सेगमेंट हो सकता है, ए टू सी, ये भी एक सेगमेंट हमारा हो सकता है। इसके बाद है अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, अ पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर। एक इसके अंदर कोई पॉइंट बना देते हैं, कोई बाहर में पॉइंट बना देते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया एल, और बाहर में एक पॉइंट बना दिया मैंने यहाँ पर, मान लीजिए पी। इसके बाद नेक्स्ट है एन आर्क। आर्क क्या होता है, ये आर्क क्या चीज होती है उसे देखिए। ए से बी तक ये आर्क मैंने बोला था, 2 साइड रेडियस एंड 1 साइड आर्क, ये है आर्क। इसी कर्व को बोलते हैं आर्क। ये जो कर्व है ना, ये बोलते हैं आर्क। आर्क 2 साइड तरीके का होता है। अगर हम ए से बी तक जाएंगे तो एक स्मॉल वे है, स्मॉल रास्ता है ए से बी तक जाने का, छोटा रास्ता, इसको बोलते हैं माइनर आर्क। और ए से बी तक पहुंचने का एक बड़ा सा रास्ता है जो सी से होकर जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग मेजर आर्क। तो यहाँ पर आर्क क्या है, ए बी, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है कि अब बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रू और फॉल्स। 2 डायमीटर ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट। 2 डायमीटर्स, अगर किसी सर्कल के अंदर हम 2 डायमीटर्स ड्रॉ कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट जरूर करेंगी, नेसेसरली यानी कि मस्ट है, करेंगी।
बिल्कुल करेंगे, क्योंकि दोनों डायमीटर है और डायमीटर जो है वो सर्कल के सेंटर से होकर जाएगी जाएगी, इसीलिए दोनों डायमीटर्स हमारी सर्कल के सेंटर से ही होकर जाएंगी और एक दूसरे को बिल्कुल इंटरसेक्ट करेंगी। ये बात बिल्कुल ट्रू है। सेकंड ऑप्शन इसका है, द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। सर्किल का सेंटर हमेशा सर्कल के इंटीरियर में रहता है, बिल्कुल अंदर में होता है, बाहर तो सेंटर बाहर होगा ही नहीं। ठीक है, यानी कि ये भी हमारी एक ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, थैंक यू।